राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री राधा माधव। कई बार मैं सोचती हूँ, हम इतने दुखी क्यों हैं? कौन से कर्मों की सजा हम काट रहे हैं? क्यों बिना गलती के भी जीवन में कष्ट आ जाते हैं? आखिर क्यों? दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे मन को अंदर तक हिला दिया है। एक राजा था, बहुत दयालु, धर्मात्मा और श्री कृष्ण का भक्त। उसने एक सुंदर मंदिर बनवाया। उसमें एक ईमानदार ब्राह्मण पुजारी को सेवा के लिए रखा। 20 साल बीत गए। पुजारी ने अभी कुछ नहीं मांगा, बस भगवान की सेवा की। फिर एक दिन राजा के बेटे की शादी हुई। शादी की पहली रात एक दुर्घटना हो गई। राजकुमारी ने अनजाने में तलवार उठाई। तलवार हाथ से फिसली और राजकुमार की गर्दन कट गई। वो निर्दोष थी, लेकिन डर गई। सुबह उसने झूठ बोल दिया और शक की सुई पुजारी पर आ गई। राजा जानता था कि पुजारी निर्दोष है, लेकिन प्रजा के दबाव में आकर उसने एक हाथ कटवा दिया। सोचिए, जिसने 20 साल भगवान की सेवा की हो, उसे ये फल क्यों मिला? पुजारी दुखी होकर एक ज्योतिषी के पास गया। वहां उसने कर्मों का ऐसा रहस्य सुनाया जो जीवन बदल दिया। ज्योतिषी ने बताया, हम जो आज भुगत रहे हैं वो पिछले कर्मों का परिणाम है। फिर उसने अपने पिछले जन्म की कथा बताई और बताया कि कैसे उसने किसी को पीड़ा दी थी और आज वही पीड़ा उसे सहनी पड़ रही है। अब पुजारी ने पूछा, मेरा हाथ क्यों कटा? तब ज्योतिषी ने बताया, पिछले जन्म में पुजारी एक तपस्वी था, राजकुमार एक कसाई था, राजकुमारी एक गाय थी। तपस्वी ने सत्य बोलने के कारण कसाई को गाय का रास्ता बता दिया और उस गाय की हत्या हो गई। और उसी हाथ से इशारा किया था, जिस हाथ को आज प्रेजेंट में कटा हुआ है, इस जन्म में वही हाथ कट गया। दोस्तों, यह सुनकर पुजारी स्तब्ध रह गया। तब समझ आया, कर्म का लेखा जोखा बड़ा सूक्ष्म है। यहाँ कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। लेकिन फिर प्रश्न उठता है, क्या हम हमेशा ऐसे ही बंधे रहेंगे? नहीं। भगवान श्री कृष्ण गीता में उपाय बताते हैं। अपने सारे कर्म मुझे समर्पित कर दो, फल की चिंता छोड़ दो, स्वभाव में जीना सीखो। समभाव मतलब कैसी भी परिस्थिति हो, दुख हो, सुख हो, कष्ट हो, जीवन में हमेशा एक जैसा रहो, खुशी खुशी। जब कर्म भगवान का हो जाएगा तो फल भी भगवान का होगा और हम केवल आनंद में रहेंगे। मैंने खुद यह अनुभव किया है। जब हम दिन की शुरुआत भगवान को समर्पित करते हैं तो दुख भी हल्का लगने लगता है। समर्पण में शांति है, निष्काम भाव में आनंद है, विश्वास में शक्ति है। दोस्तों, मैं जो भी हूँ, हो रहा है, मतलब जो भी हमारे जीवन में हो रहा है, शायद वह सजा नहीं, एक अधूरा हिसाब है। बस हमें समभाव सीखना है, विश्वास मजबूत रखना है। हरे कृष्ण, हरे राधे। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री श्याम। अपना ख्याल रखिए और याद रखिए, कर्म का नियम अटल है, लेकिन समर्पण से मुक्ति संभव है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा माधव। कई बार मैं सोचती हूँ, हम इतने